बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कासिम अली शाह, अबू खालिद और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की कुछ मोटिवेशनल बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि ऐसी मोटिवेशनल बातें जो इंसान की ज़िंदगी बदल दें उनको आगे पहुँचाना चाहिए। इसलिए मैं आपको कुछ बातों से आपको बाखबर करना चाहता हूँ, तो ज़रूर मुलाज़ा फरमाएं। कासिम अली शाह फरमाते हैं, एक फल बेचने वाले से पूछा, उस अंगूर के गुच्छे की कीमत? बोला 120 रुपए किलो। पास ही अलग कुछ मुख्तलिफ टूटे हुए अंगूर के दाने भी पड़े हुए थे। उसका भाव मैंने जब मालूम किया तो वो कहने लगा 45 रुपए किलो। मैंने पूछा कि वो जो अंगूर के गुच्छे पड़े थे उसका आपने 120 रुपए किलो बताया, तो इनका इतना कम दाम क्यों बताया? वो बोला, हाँ तो ये भी उम्दा, लेकिन ये गुच्छे से टूट गए हैं। इसी वक्त मेरे जहन में ये बात गर्दिश करने लगी कि अपने ख़ानदान से अलग होने पर हमारी कीमत आधी से भी कम रह जाती है। वाक़तन इत्तेहादो इत्तेफाक में ताकत है। इत्तेहाद जब मट्टी ने किया तो ईंट बन गई, ईंटों ने किया तो दीवार बन गई, दीवार ने किया तो घर बना। ये बेजान चीज़ें हैं, ये जब एक हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। ज़रा सोचिएगा। इसी बात पे मैं आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक सुनहरी कौल बताना चाहता हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं कि अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते रहो, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। अबू खालिद फरमाते हैं, उस्ताद क्लास में दाखिल होते ही ब्लैक बोर्ड पर एक लंबी लकीर खींच देता है और कहता है, तुम में से कौन इस लकीर को हाथ लगाए बगैर उसे छोटा कर दे। सारी क्लास खामोश हो जाती है, क्योंकि उस्ताद ने नामुमकिन बात कह दी थी। सब ने कहा, नामुमकिन है, लकीर को छोटा करने के लिए मिटाना पड़ेगा, जो हाथ लगाए मुमकिन नहीं हो सकता। उस्ताद साहब ने गहरी नज़रों से तलबा की तरफ देखा और कुछ कहे बगैर ब्लैक बोर्ड पर उसी लकीर के नीचे एक लंबी लकीर खींच दी, जिसके बाद सब ने देख लिया कि अब पहले वाली लकीर छोटी नज़र आ रही है। उस्ताद ने उस लकीर को हाथ लगाए बगैर उसे छोटा कर दिया था। तालिब इल्मों ने आज अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, दूसरों पर तनकीद किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर उनसे आगे बढ़ने का हुनर उन्होंने चंद मिनटों में सीख लिया था कि अपने आप को अखलाक में, किरदार में और अमल से दूसरों से आगे बढ़ा लो, तुम खुद ब खुद दूसरों से बड़े नजर आने लग जाओगे। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। अब मैं आपको खुद से एक बात बताऊं कि कहते हैं कि एक दिन एक चोर को रास्ते में एक बटवा मिला जिसमें बहुत से पैसे थे। उस बटवे पर कोई दुआ लिखी हुई थी और एक खाने में बटवे के मालिक का नाम और पता भी रखा हुआ था। चोर ने वो बटवा साबित उसके मालिक के हवाले कर दिया। उस शख्स ने चोर से पूछा कि तुम आराम से ये पैसे रख भी सकते थे, वापस क्यों कर दिए? चोर ने जवाब दिया, आपने बटवे में जो दुआ लिखवाई है इस अकीदे पर लिखवाई होगी कि अगर ये खो जाए तो इस दुआ की बरकत से आपको वापस मिल जाए। मैं चोर जरूर हूँ, लेकिन सिर्फ माल और दौलत का, किसी का अकीदा चोरी नहीं कर सकता। अगर मैं आपका बटवा वापस ना करता और आपका एतकाद इस दुआ पर कमजोर पड़ जाता तो तब मैं आपके ईमान का चोर होता, और ये मालो दौलत की चोरी से 1000 गुना बड़ा गुनाह है। तो दोस्तों, जब सांप डसता हो तो वो चींटियां खा जाता है, और जब सांप मर जाए तो चींटियां उसे खा जाती हैं। वक्त कभी भी बदल सकता है। एक दरख्त से कई लाख माचिस की तीलियां बनती हैं, मगर एक माचिस की तीली कई लाख दरख्त जला सकती है। वक्त कभी भी बदल सकता है, इसलिए जिंदगी में किसी को मत सताना। शायद आप ताकतवर रहो, मगर मत भूलो वक्त आपसे ज्यादा ताकतवर है। तो इसीलिए दोस्तों, इंसान को वक्त की कदर करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ जो इंसान के पले में है वो ये है कि इंसान का वक्त। अगर वो वक्त गंवा बैठता है तो सारी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी में सिर्फ लफ्ज़ काश रह जाता है। तो इसीलिए मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी ज़िंदगी को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए,
کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کرنا۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لائک اور شیئر بھی ضرور کریں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔